पोषण रविकांत ने तो कह दिया पूज्य सरकार बागेश्वर धाम सरकार को फांसी होना चाहिए, करी कर रहा है। इस तरीके से उन पर लांछन लगा दिए तो पूरी आज साथ देता है, उसको अड़चन ही आती है, चाहे वो भगवान हो चाहे वो इंसान हो। कृष्ण धर्म की आड़ में महिला तस्करी करते हैं। हे राम, बताइएगा वह जिस धाम की कोशिश समझी है साजिश है, ना कि यह बागेश्वर धाम को दो मंडल देख रहा है। ये जो लड़की देख रहा है आप, जो ब्लैक कलर की दिख रही है, आप भी जानते होंगे ओट कभी भी किसी के काले कब होते हैं, जब कोई धूम्रपान करे। तो भी लगा रहा हूँ, यह लड़की धाम पर रहकर वह अपने लगभग 3-4 लोगों के साथ, इनका एक ग्रोह था, 3-4 लोगों के साथ यह रहकर धाम पर छवि बेकार कर रही। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार का 2-3 दिन से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एम्बुलेंस वह 13 लड़कियों को लेकर वह छोड़ने जा रही थी और उसको उल्टा ही कर दिया पूरा, मतलब पूरी वीडियो ही उल्टी कर दी। और कुछ पत्रकारों ने पूज्य सरकार पर ऐसे लांछन लगा दिए और पोषण रविकांत ने तो कह दिया पूज्य सरकार बागेश्वर धाम सरकार को फांसी होना चाहिए और वह मानव तस्करी कर रहा है। इस तरीके से उन पर लांछन लगा दिए तो पूरी आज मैं उजागर कर दूंगा, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो कुछ लोगों ने लेकर हमारे पूज्य सरकार पर टिप्पणियां चालू कर दी। पूज्य सरकार पर वह भद्दे कमेंट करने लगे कि बागेश्वर धाम सरकार मानव तस्करी करते हैं, वह महिलाओं की तस्करी करते हैं और यहाँ से वह करते हैं। इस तरीके से हमारे बागेश्वर सरकार पूज्य सरकार को कह डाला। तो आज क्योंकि आधी अधूरी सभी ने वीडियो दिखा कर हमारे बागेश्वर धाम सरकार और वह धाम की एक ऐसी छवि धूमिल कर रहे हैं जिनमें मानो लाखों वह वर्षों पुराना पूज्य सरकार का जो सपना है वो धूमिल कर रहे हैं। और पूज्य सरकार, आप जरा सोचिएगा इन मूर्खों को क्या कहा जाए, क्योंकि हमारे बागेश्वर धाम सरकार जिस मंदिर की आप देखिएगा, क्योंकि आपको जब शुरू से नहीं समझ में आएगा तो आपको आधी अधूरी बात तो वो है गलत ही लगेगी। और हमारे बागेश्वर सरकार कितने अथक प्रयास कर रहा है और कितने मानो संघर्ष के बाद वह धाम पर इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली, जो कैंसर हॉस्पिटल वह पूज्य सरकार का बन रहा है और सपना पूरा होते नजर आ रहा है। परंतु कहते हैं जो वह व्यक्ति सत्य का साथ देता है उसको अड़चन ही आती है, चाहे वो भगवान हो चाहे वो इंसान हो, क्योंकि भगवान को भी सत्य का साथ वह साथी बनने पर वह खूब ही अड़चन आई थी। जैसे कि हमारे प्रभु श्री राम, कितनी अड़चने आई, कितनी उनको राक्षसों ने उनको परेशान किया, परंतु कहते हैं आखिरी में जीत सत्य की होती है। तो बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर जो मंदिर की आय एक दिन की 8 लाख रुपए प्रति दिन की आय हो, वो भला क्या मानव तस्करी करेगा? या फिर यहाँ से वहां एम्बुलेंस में भरकर, भाई मानते हैं एम्बुलेंस में भरकर ले जा रहे थे, परंतु उनको घर सुरक्षित छोड़ने जो जहां से आए थे वो रेलवे स्टेशन पर छोड़कर उनको विदा किया जा रहा था। अब वो भी आपको बात बताऊंगा और वो वीडियो की भी हकीकत बताऊंगा, क्योंकि जो वीडियो आपको दिखाई गई है और जो वीडियो में तत्व बताए गए हैं बिल्कुल भी आपको दिखाए गए नेगेटिव हैं, क्योंकि उस वीडियो में भी आपको वो जो महिलाएं कह रही हैं और जो वो लड़कियां कह रही हैं कि बाल पकड़ के खींचा, जबरदस्ती हमें एम्बुलेंस में डाला, जबरदस्ती हमें भरकर ले जा रहा है। ना, ये कोई बिल्कुल सोची समझी साजिश है और हमारे पूज्य सरकार पर मानो एक तरीके से उनको बदनाम करने की यह कोशिश की जा रही, क्योंकि आप कहते हैं कि आपको पता होगा कि साम दाम धन भेद पूज्य सरकार पर प्रलोभन दिया और वह रुपए पैसों का ऑफर दिया, वहां पर लड़कियां भेजी गई किस तरीके से बदनाम धाम। परंतु जब उनको पता चला कि पूज्य सरकार विदेश यात्रा पे है, लगभग 10 से 15 दिन बाहर रहेंगे, तो एक प्रोपगेंडा रख दिया और पूज्य सरकार के जो धाम पर ना होने के बाद, क्योंकि वह पूज्य सरकार की समिति मंडल वह बताई गई थी, जो समिति मंडलों ने 2 से 3 दिन पहले जो जहां से आए थे, क्योंकि उनको पता था कि वहां पर रहने वाले कुछ ऐसे भी संदिग्ध हालत में पकड़े गए हैं और जो मानो धाम की धूमिल कर रहे हैं, उनके लिए वह विदाई कर रहे थे, क्योंकि पूज्य सरकार 4 अगस्त को आने वाले थे। परंतु यह जब वीडियो वायरल हुआ तो वह सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल गया। आगन फागन में पूज्य सरकार को यात्रा, एक विदेश की यात्रा ना छोड़कर वह पूज्य सरकार सीधे धाम पर आ गए। अब आते हैं मेन और अहम, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर इस तरीके से वाक्य जो पहली बार हुआ और पहली बार ही मानो प्रपोजर है कोई रविकांत, वह प्रपोजर रविकांत है। इनकी भी मैं आपको जननी बताऊंगा, क्योंकि हमारे पूज्य सरकार से काफी है
चिढ़ते हैं और पूज्य सरकार को क्या डाला, यह तक क्या डाला कि इनको फांसी दी जाए, इनको यदि फांसी दी जाए। और यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के छोटे भाई है। मतलब आप समझिएगा, आपको यही आपको उत्तर और यही आपको प्रश्न दोनों वह आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहले तो कुछ पत्रकार महोदयों ने क्या क्या डाला है हमारे पूज्य सरकार पर। तो देखिएगा आप एक के बाद एक देखते जाएंगे। पूज्य सरकार को इस तरीके से वह देखिएगा, कुछ तो लिख रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार करते हैं मानव तस्करी, और कुछ लोग कह रहे हैं बागेश्वर धाम महिलाओं को कहां ले जा रहे थे, वह समिति। तो इस तरीके से जब तमाम आप धीरे धीरे करके वीडियो, यह पत्रकार है और पत्रकार लोगों ने यह सभी वह अपने अपने टीआरपी लेने के लिए पूज्य सरकार को वह धाम को धूमिल करने के लिए तमाम अपनी टिप्पणियां अपने अपने तरफ से वह रखी गई है। अब यह जो वीडियो वह वायरल हो रहा है, अच्छा खासा वायरल है, और पूज्य सरकार पर अब इस तरीके से टिप्पणियां करने वालों के मुंह बंद हो जाएंगे इस वीडियो में देखने के बाद, क्योंकि पूज्य सरकार ने पहले ही कह दिया था जब पूज्य सरकार धाम पर थे और वह बर्थडे मनाने के बाद पूज्य सरकार जब विदेश यात्रा पे जा रहे थे, जब वह सभी भक्तों से कह रहे थे अपने अपने घर चले जाइए, अब हम 15 से 20 दिवस बाहर रहेंगे, क्योंकि धाम पर कोई भी जिम्मेदार नहीं रहेगा। किसी तरीके से यदि आपको कोई अनहोनी हो जाती है या फिर कोई वाक्य गुजर जाता है तो देखिएगा यह माननीय अधीक्षक महोदय ने यह जो लड़की कह रही है जिसके बाल खींचे हैं और बाल खींचकर जो हमें घसीटा गया और गाड़ी में बैठा गया, यह लड़की से दो से 3 दिन पहले वेरिफिकेशन की थी और इसका आधार कार्ड मांगा था, और इसके पास कोई भी वेरिफिकेशन के लिए कोई आधार कार्ड नहीं था, कोई भी इसके पास आईडी प्रूफ नहीं था, और यह बोल रही है कि मेरे बाल पकड़ के खींच के अंदर भरा गया और गाड़ी में ले जाया गया। तो आप बताइएगा, जब इसके पास आधार कार्ड नहीं था, कोई भी वेरिफिकेशन के लिए आईडी प्रूफ नहीं था, तो इसके लिए धाम पर पहले ही समिति मंडलों ने 2 दिन पहले ही सभी को अलर्ट कर दिया था और 2 दिन पहले ही उनको जाने को कह दिया था, परंतु वह ना जा पाए किसी कारणवश इनके पास, क्योंकि इनने अपना दुखड़ा रो दिया, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास वह जाने तक को 1 रुपया नहीं है। तो समिति मंडल ने वह निर्णय लेकर वह समिति मंडल ने यह कहा गया कि आपको हम छोड़ने जाएंगे, और इसके बाद वह गाड़ी से ले जा रहे थे। अब आते हैं रविकांत जी का, यह जो है जो कह रहे हैं नॉन बायोलॉजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा छोटा भाई के धीरेन्द्र कृष्ण धर्म की आड़ में महिला तस्करी करते। हे राम, बताइएगा वह जिस धाम की लगभग लाखों की रुपए प्रतिदिन की आय हो वह मानव तस्करी करेगा या फिर मानव तस्करी करेगा? तो छोटे मोटे आप बताइएगा, वह पूज्य सरकार को कोई धन दान की कमी है क्या? जहां पर पूज्य सरकार विदेश जा सकते हैं जब धन दान की, वहां से वह पूज्य सरकार को कमी नहीं है, तो यहाँ पर क्या धाम पर कमी होगी? एक दिन की आय लाखों रुपए है और पूज्य सरकार के बारे में इस तरीके से गंदा माहौल वह बोल रहे हैं, गंदा वर्ड बोल रहे हैं कि इनको फांसी देना चाहिए और वह जांच का विषय है। हाँ भाई, जांच का विषय, आप जांच कीजिएगा और वह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अब आगे चलते हैं, जो वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं वो मैं आपको इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि आपको सत्यता पूरा बताऊंगा। जो रात के अंधेरे में पूज्य सरकार को शिष्य, जो लोग मिनी नाम से कोई शिष्य है और कुछ बागेश्वर धाम के वही शिष्य मंडल है जो ले जाकर ले रहे थे अपने, वह रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जा रहे थे उन लोगों के लिए, और वह उस वीडियो को उल्टा ही पुल्टा कर दिया, पूरा उल्टा दर्शा दिया गया। अब उस लड़की की भी हकीकत बताऊंगा जो बार बार कह रही है कि मुझे पकड़ कर ले जा रहे थे, मुझे जबरदस्ती। भाई 13 लोगों के, 13 महिलाओं के लिए पकड़कर जबरदस्ती कोई ले जा सकता? भाई 1-2 हो तो वह जबरदस्ती ले जा सकते हैं, या 13 लोगों के लिए और 13 महिलाओं के लिए ले जाना बहुत ही मशक्कत की बात है ना। भाई बिल्कुल असत्य बोल रही है, यह बोल रही है कि 13। भाई 1 होता तो पकड़ के ले जाते, 2 होता पकड़ के ले जाते, 3 होता पकड़ के ले जाते, 4 होता पकड़ के ले जाते। यार 13 लोगों के लिए और 13 लोग महिलाओं के लिए चीख पुकार में पूरा बागेश्वर धाम गड़ा रात के अंधेरे में पूरा वह जाग जाता। और यदि रात्रि कालीन में कितनी भी हो वह एम्बुलेंस में, क्या तुम्हारे मुंह पर थोड़ी ताला लगा था, क्या मुंह पे ताला लगा था कि वह चिल्ले पुकार करती तो आपको निश्चित ही, क्योंकि पूरी सोची समझी यह साजिश है, ना कि यह बागेश्वर धाम को, वह धाम को
करने के वह पीछे जो बेधर्मी है उनका अपना टारगेट वह धीरे धीरे करके बनाते देते हैं। अब यह आइए देखिएगा, यह मिनी जो समिति मंडल में है और यह छोड़ने जा रही थी और यह ना कोई इन्हें बाल पकड़े, ना कोई इनको घसीटा और ना कोई लात मारी, और यह खुद ही मानो जो लोगों के पास किराया नहीं था, जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं थी, क्योंकि 15-15, 20-20 दिन, महीना 2-2, 4-4 महीना की यहाँ पर धाम पर रहकर अपना पैसा रुपया खर्चा कर मतलब इनका कहना था हमारे पास कोई 1 रुपया नहीं बचा, हमारे पास किराया भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है मतलब जाने के लिए। तो वह समिति मंडल ने कितनी मतलब कहते हैं ना, भलाई करो बस उसका नतीजा ऐसा होता है। भलाई करने में पूज्य सरकार की जो समिति मंडल ने करा उसको तो आप देखिएगा। अब मैं बताता हूं अहम, जो आप यह फोटो देख रहे हैं, ये जो लड़की देख रहे हैं आप, जो ब्लैक कलर की दिख रही है, आप भी जानते होंगे कि किसके लिप्स ओंठ कभी भी किसी के काले कब होते हैं, जब कोई धूम्रपान करे या फिर कोई मानो कोई गांजा या फिर कोई ऐसी पदार्थ मतलब चीज जो वस्तु पिए उसके ही ओंठ काले पड़ते हैं, ना कि कोई सामान्य लड़की के। आप देख लेना कोई भी मतलब जो बाजू में देख लीजिएगा इसके ओंठ काले नहीं है। यह जो लड़की है यह सिगरेट, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और तमाम जो वह गतिविधि है वह करती थी और धाम पर रहकर मतलब वातावरण को अशुद्ध कर रही थी। यह लड़की जो देख सकते हैं आप बाजू में, वह फोटो भी लगा रहा हूं, यह लड़की धाम पर रहकर वह अपने लगभग 3-4 लोगों के साथ, इनका एक ग्रोह था, 3-4 लोगों के साथ यह रहकर धाम पर छवि बेकार कर रही थी। तो वह नशीली चीजें सेवन कर रही थी, नशीली पदार्थ सेवन कर रही थी। तो इसलिए लगभग 2-3-4 दिन से लगातार कंप्लेंट आ रही थी धाम के शिष्यों द्वारा कि यह लड़की को बाहर भेजा जाए इसको, क्योंकि यह फूलमाला बेचती थी। और आपको पता है लाखों की तादाद में पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर भक्त जाते हैं, वह चैन, पर्स, मोबाइल तमाम तरीके से यह इन्हीं का एक प्रोपेगेंडा रहता है और यह चोरी कर धाम पर वह अपना तिलक लगाने का कार्य करती है। तिलक लगाकर वह पैसे भी लूटती मतलब वसूलती हैं और साथ ही साथ चोरी चमारी कर वह रुपया, पैसा और चैन महिलाओं की छीन लेती है और वह भीड़ में वह अपना धंधा करती रहती है। तो इस तरीके से जब इनको पता चला समिति मंडल को, तो इस लड़की को बाहर निकाला गया। और बाहर निकालने के बाद क्योंकि यह कोई माइंड ही तरीके से इसने उल्टा पुल्टा कर दिया, पूरा उल्टा पुल्टा कह रही है और बोल रही है कि हमें जबरदस्ती ले जाया जा रहा था, जबरदस्ती हमको बंधक बनाकर ले जा रहा था। अब वह वीडियो तो भाई कोई लवकुश नगर का वीडियो हो, लवकुश नगर पर जाकर आपको वीडियो उन्होंने एक पत्रकार महोदय ने और उनसे पूछा भी, तो भाई पूछने की तो बिल्कुल पत्रकारों के लिए, क्योंकि बागेश्वर धाम अच्छा खासा वायरल है और कोई भी वीडियो यदि डाल दो तो वहां की वीडियो वायरल जरूर जाती है। तो इस वीडियो का केवल मकसद यही मेरा बनाना था कि यह दूध का दूध और पानी का पानी इस वीडियो में कर दिया। और वह मैं आपको बता दूं, कोई ऐसा मैं वीडियो भी मैं बनाता हूं और वीडियो के साथ साथ वह हकीकत भी आपको दिखाता हूं, क्योंकि धाम पर बिल्कुल भी रुपया पैसा 1 रुपया नहीं ले जाता, निःशुल्क दरबार देता है, निःशुल्क अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है। तो वह धाम पर ऐसी माताएं बहनें भी आती हैं जो वह अपने रुपया पैसे लेकर आती हैं और वह बिल्कुल चुपके से यह बिल्कुल उनको सतर्कता से मतलब छानबीन करती है और इसके बाद उनके लिए रुपया पैसा ऐड कर और चैन उनकी छीनकर, मंगलसूत्र छीनकर वह धाम पर ही छुप जाती है और अपनी आइडेंटिटी भी किसी को नहीं बताती। मतलब बिल्कुल भी सनातन के इस तरीके से सनातन को मानो टारगेट किया जा रहा है कि किस तरीके से धाम की धूम लो, किसी तरीके से धाम कोई बदनामी हो और बदनामी के साथ साथ उनको लिए मानो एक हमारे पूज्य सरकार सनातन के प्रति जो समर्पित है उनके लिए कैसे नहीं कैसे उनके पद चिन्हों को रोका जाए। अब आता है रविकांत जी का मैं बता दूं आपके लिए, क्योंकि वो इस तरीके से इसलिए कह रहे हैं कि रविकांत जी की जर्नी आप चैनल पर उनके जाके देख लीजिए। चैनल पे पूरे मानो राहुल गांधी जी के वर्णन है, राहुल गांधी जी की बखान है, लंबे वह उनके बखान देते हैं और राहुल गांधी जी के काफी अच्छे खासे सपोर्टर है।
तो जब पूज्य सरकार हमारे बागेश्वर धाम सरकार, क्योंकि माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छोटा भाई कहा है, तो निश्चित ही आप समझ जाइए जब छोटा भाई कहा है तो निश्चित ही वो बीजेपी की होगा, निश्चित ही मानो जब बीजेपी की होगा तो उनको जलस, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जलने की बदबू आपको भी नजर आ रही होगी, आपको भी पता चल रहा होगा कि जलने की बदबू कहां से नजर आ रही। तो अब इस वीडियो का बस इतना ही, आपको पता चल गया होगा केवल सारा प्रोपेगेंडा मानो पूज्य सरकार को बदनाम करने का था, ना कि कोई ऐसा प्रोपेगेंडा था, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की समिति मंडल बिल्कुल अच्छा कार्य करती है, ना कि कोई ऐसा मतलब गुरुजी धाम पर हो अथवा ना हो ऐसा कोई वाकया आज तक लगभग 8 से 10 साल के भीतर कभी नहीं हुआ, ना आने वाले कुछ दिनों में कभी भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से बस इस वीडियो में इतना ही, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में और आपको धाम की नई नई जानकारी लेकर आऊंगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।